नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एपीआई का यूज करके हम डाटा फैच करते हैं और फैच करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर हमारा फैच डाटा फ्रॉम एपीआई यूजिंग HTTP क्लाइंट इन एंगुलर इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 42। तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको मैंने दिखाया था कि हम डाटा फैच कर रहे थे और उससे हम कंसोल में इस तरीके से हमें जो भी डाटा आ रहा था वो सारा कंसोल में हमें दिख रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को जिन्होंने वीडियो देखा है। आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो डाटा है जो कि अभी कंसोल में दिख रहा है, इसको बाइंड करेंगे एक टेबल में, जो कि यहाँ पे एज अ फ्रंट पे जैसे होता है फ्रंट एंड यूजर को दिखाने के लिए। तो टेबल में वो सारा डाटा, जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, कंपनी है का डिटेल है, ईमेल आईडी है, नेम है, फ़ोन नंबर है, यूज़र नेम है, वेबसाइट। ये एक टेबल बनाएंगे और उसमें सारे के सारे डाटा को बाइंड करके हम दिखाएंगे। जो 10 टेबल यहाँ पे 10 डाटा है, दसों के दसों डाटा आपको यहाँ पे टेबल में दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपने सारे वीडियो को देख रखे हैं और उसमें कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पोर्टल पे भी जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। पोर्टल हमारा क्या है, courses.tutorialwebsite.com। यहाँ पे जाके भी पूरा देख सकते हैं, या फिर tutorialwebsite.com में आप हमारे आर्टिकल्स को रीड आउट कर सकते हैं। अच्छे से आर्टिकल, जो मतलब एक नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आर्टिकल्स आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे, या फिर आर्टिकल सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो आपको tutorialwebsite.com पे ये रीडायरेक्ट कराएगा, जहाँ पे आपको सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप आर्टिकल्स रीड आउट कर सकते हैं जो आपके काम की है। तो चलिए अब कोड पे चलते हैं। तो आगे हम कोड एडिटर पे, अब यहाँ पे देखिए अभी तक सारा कुछ क्या था, यहाँ से हम सर्विसेज से एपीआई कॉल करा रहे थे, रिटर्न कर रहे थे जो भी डाटा आ रहा था एपीआई से, और उस डाटा को हम app.component.ts फाइल में यहाँ पर गेट कर रहे थे। ठीक है, और ये कंसोल में हम यहाँ पे डाटा प्रिंट करा रहे थे। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले हमें कंसोल से डाटा को हटाकर एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं यूजर डेटा। ठीक है, और ये क्या होगा, एक एरे होगा, क्योंकि हमारा जो भी डाटा आ रहा है एरे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एरे आएगा। अब इस वेरिएबल में हमें जो भी डाटा आ रहा है, ये जो डाटा आ रहा है इसको स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दिस, क्योंकि कंस्ट्रक्ट ये बाहर है फंक्शन से, और ये तो इस हम यहाँ पे दिस का यूज करेंगे। ठीक है, दिस डॉट यूजर डेटा इक्वल टू, सीधे हम क्या लिखेंगे, डेटा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट टाइप इज अनेबल टू वेरी फ्यू अदर्स टाइप, डिड यू मीन यूज एनी? ओके, हम यहाँ पे एनी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एरर चला जाएगा। क्लियर? मतलब ये जो डाटा होगा इसमें, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, हमारा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये जो वेरिएबल है इसमें किस तरीके के डाटा आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सारा कुछ सही है। अब चलते हैं हमारा HTML पेज पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस H1 टैग के बाद हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर हमारा होता है TR, यानी कि टेबल बॉडी होता है, और हम हेड बना रहे हैं। सबसे पहले हेड बनाते हैं, और हेड कौन कौन से बनाने हैं इसके लिए काम कर लेते हैं, एक बार कंसोल करा लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम पास करते हैं डेटा। तो इससे क्या होगा, हमें एक हेड का पता चलेगा कि कौन कौन से हेड हमें बनाने हैं। अगर आप पेज पे जाएंगे अभी और कोड पे जाएंगे और कंसोल करते हैं यहाँ से फिर से, और ये देखिए यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाएगा ना। पहला क्या है, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, इसको और साइड करेंगे तो वो सारे डाटा दिखा देगा। ठीक है, यूजर नेम होगा, एड्रेस होगा, कंपनी था, एक सेकेंड ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर देते हैं तो इससे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास है आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, यूजर नेम, वेबसाइट। तो हम अपने हिसाब से पहले सेट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं आईडी। ठीक है, तो हम आते हैं HTML पे। सबसे पहले हमने लिखा आईडी, और इसको कॉपी कर लेते हैं कितनी बार, उसका भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स।
ठीक है, 7 8 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं नेम। पहला हमारा क्या था, आईडी, दूसरा हमने लिख दिया नेम, तीसरा हमने लिख दिया ईमेल। ठीक है, ईमेल के बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र नेम, वेबसाइट, यूज़र नेम, वेबसाइट। वेबसाइट के बाद हमारे पास कौन सा है, कंपनी और एड्रेस। ठीक है, COMPANY, और हमने लिख दिया एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हेड हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से टेबल बॉडी भी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, एक और TR लेते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए TR लेंगे, और इसके अंदर अब TD, वो हेड था तो TH हमने लिया, और अब डाटा के लिए TD लेते हैं। और कितने टाइम हमें बनाना है, सेम 8 टाइम हमें करना है, 2 3 4 5 6 8। अब सेव करते हैं और पेज पे जाएंगे, तो अब आपको टेबल दिखने लगेगा पेज पे। ये देखिए टेबल दिख रहा है, बट इसमें कोई मतलब बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, डाटा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि डाटा हमने कुछ डाला नहीं है। अगर हम इसी टेबल को एक बॉर्डर असाइन कर दें, इस टेबल में ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1, सेव करते हैं। ये देखिए एक बॉर्डर आ गया, नीचे ब्लैंक आ रहा है RTR, ये देख रहे हैं, ये ब्लैंक है क्योंकि हमने एक TR बनाया था एक्स्ट्रा जो कि ब्लैंक है। अब डाटा बाइंड करने की बात आती है। अब डाटा बाइंड कैसे करेंगे, अब हमारे पास क्या है, app.component.ts फाइल में अब हमारे पास डाटा है, और डाटा किस में है, हमारे एक वेरिएबल में जिसका नाम है यूजर डेटा। क्लियर, अब इसको कॉपी करते हैं, अब यहाँ पे TS फाइल में आएंगे, और हमें रिपीट क्या करना है, TR। तो आपको पता है एरे हमने बताया था जब हम लूप पढ़ रहे थे, फॉर लूप, उस टाइम। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं ng फॉर, और इसके अंदर जाता है लेट, एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा या आइटम्स, या यूजर ID यूजर कर देते हैं। ठीक है, ऑफ किसका, यूजर डाटा का। क्लियर, तो अब क्या होगा, अब जो भी डाटा होगा यूजर एरे में, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा 1 by 1, मतलब ब्रेक हो जाएगा, और वो 1 by 1 यूजर के अंदर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करा रहे थे, ID। तो प्रिंट कराने के लिए आपको पता है इंटरपोलेशन का हम यूज़ करते हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे यूजर डॉट, हमारा क्या है, ID। यहाँ पे देखना पड़ेगा की क्या है, हमारे पास की है सबसे पहले ID, तो स्मॉल में हम ID लिखेंगे। उसी तरीके से सब में कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया, सेव करते हैं। तो अभी सब में ID आ रहा होगा, अब जाएंगे पेज पे, तो अभी सब में देखो ID आ रहा है, कॉमन ID, 10 डाटा है, 10 रिकॉर्ड बन गए, लेकिन सभी में अब ID आ रहा है। अब 1 by 1 चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ID के बाद हमारा क्या था, नेम, और फिर ईमेल। ठीक है जी, ID हो गया, नेम हो गया, उसके बाद ईमेल, उसके बाद हमने क्या लिखा है, फ़ोन। ईमेल के बाद फ़ोन है, उसके बाद है फ़ोन के बाद यूजर नेम, तो सब स्मॉल में है वहाँ पे की, तो हम एक बार देख लेते हैं फिर से। यूजर नेम ठीक है, वेबसाइट, आई थिंक वेबसाइट, हाँ है, वेबसाइट भी हमने दिया। ठीक है जी, वेबसाइट, सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। तो अब देखिए काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे डाटा मिलने लगा होगा। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ साइड से डाटा का, तो आपको क्लियर रहेगा, डाटा पूरा दिखेगा। अभी भी कंपनी और एड्रेस आपके ID आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो कंपनी क्या है, नॉट अ सिंगल डाटा, इसमें सिंगल नहीं है, ये इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है जिसके सिटी है, फिर इसके अंदर जियो लोकेशंस है, उसके अंदर स्टेट है, जियो लोकेशंस के अंदर भी लेट लॉन्ग है। ठीक है, अब इन डाटा को अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो किस तरीके से, अगर आप सीधे एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एड्रेस था, उसके बाद कंपनी है। ठीक है, एड्रेस है, क्लियर, कंपनी है, हम अब एक बार यहाँ पे कल लिख देते हैं और सेव करते हैं। पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इसके अंदर और भी डाटा है ना, ये यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एड्रेस के अंदर और डाटा है, कंपनी के अंदर,
तो अब इसके अंदर का मान लो स्ट्रीट हमें लेना है या फिर इसका सूट्स निकालना है, सिटी निकालनी है, जिप कोड निकालना है, तो ये 1 बाई 1 निकालना पड़ेगा। 1 बाई 1 की कैसे? अब मान लो सबसे पहले स्ट्रीट की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रीट निकालना है मुझे, तो सबसे पहले स्ट्रीट को मैं कॉपी करता हूँ, की को पेज पे जाएंगे और एड्रेस के बाद डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रीट। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, तो अब देखिए स्ट्रीट आ गया, सबका स्ट्रीट आ गया। तो स्ट्रीट के बाद अगर हम सिटी रखना चाहें तो सिटी रख सकते हैं। अब इसमें सिटी का की है, कॉपी किया, बट उससे पहले हमें क्या करना है, इसको क्लोन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा करके फिर से इसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिटी। उसी तरीके से जिप कोड अगर लिखना है इसके बाद, तो फिर से कॉपी किया और उससे पहले कॉमा लगाया। यहाँ पे देखा जिप कोड का क्या की है, यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो ये है जिप कोड, तो ये जिप कोड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे सिटी के बाद डैश लगा देते हैं जिप कोड के लिए। सेव करेंगे, अब पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश होने दीजिए, तो ये देखिए आपको एड्रेस आ गया, कॉमा करके सिटी आ गया और उसका ये जिप कोड आ गया। क्लियर? इसी तरीके से हम, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये कंपनी के अंदर चेंज कर दिया, ओ यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी हमने, कंपनी के अंदर ये डाटा है, मतलब की या तो हमने गलत कर दिया या तो, ठीक है। एक काम करते हैं, कंपनी हमने यहाँ पे लास्ट में लिखा है और कंपनी का ऊपर में हमने ऊपर नीचे कर दिया, तो एक काम करता हूँ यहाँ से कट करके एड्रेस को ऊपर कर देता हूँ पास, और कंपनी को ऊपर से कट करके नीचे कर देता हूँ पास, तो सिंपल सेव हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली चलते हैं पेज पे, तो ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं दोबारा, तो अब यहाँ से एड्रेस सही आ रहा है, आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, यूजर नेम, वेबसाइट एड्रेस। अभी कंपनी में अभी इशू है, कंपनी में अभी भी ऑब्जेक्ट है, तो कंपनी का भी डाटा हमें प्रिंट कराना है। तो कंपनी में क्या है, नेम है, अब ये कैच फ्रेज, ये काफ़ी डाटा है जो कि डमी है, तो मान लो हम सिर्फ अभी क्या है कंपनी का नेम रखते हैं और कुछ नहीं हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। नेम हम प्रिंट कराते हैं, तो सीधे आप जाएंगे कंपनी डॉट नेम, सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश होगा, ये अब यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे 10 रिकॉर्ड अब आपको दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जेसन मतलब एपीआई है, जितना भी डाटा आ रहा था एपीआई में वो 10 रिकॉर्ड्स थे और 10 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इस तरीके से हमने क्या किया, अभी तक कंसोल में कराया था, कंसोल से अब हमने उसको बाइंड कर दिया टेबल के अंदर, या फिर कहीं फॉर लूप का यूज करके एरे के सारे डाटा को हमने अब डिस्प्ले करा दिया फ्रंट एंड पे एक विजुअल रूप में, जो कि किसी भी यूजर को नॉर्मली दिख जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसमें बेसिकली क्या था, 3 पॉइंट आपको ध्यान देना था। पहला, जो भी डाटा आ रहा है एपीआई से उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराइए, वेरिएबल को एनी टाइप बना दीजिए, किसी भी टाइप का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। अगर हमने स्ट्रिंग लिख दिया तो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर होता है, बाकी के लिए एरर दे देता है। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई नंबर लिख दे तो सिर्फ नंबर स्टोर करता है, एनी लिख दिया तो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर, और इसको बना दिया एरे। अब सिंपल दिस डॉट, अब इस वेरिएबल को गेट कर लिया यहाँ पे और इसमें वैल्यू को पास कर दिया, सिंपल। ये पास होते हैं, अब ये डाटा जब हमारा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के जो टीएस फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसके डाटा को हम इजीली उसके एचटीएमएल फाइल में बाइंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं उसके डाटा को। अब यहाँ पे एरे में है तो एनजी फॉर लूप का हमने यूज़ किया, फॉर लूप के लिए लेट, उसको एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के साथ, और जो हमारा एरे डाटा है ऑफ के साथ उसको यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद उस वेरिएबल और की की नॉलेज होना जरूरी है कि आपका जो डाटा एरे में उसकी की क्या है। की आपको पता है तो सिंपल आप हमारे जो भी हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया उसके साथ की पास कर दिया, की पास करते ही आपको सारे डाटा जो भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा फ्रंट एंड यूजर की तरह, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़िल्टर अगर लगाना हो तो फ़िल्टर भी, जैसे बूट स्ट्रैप का अगर हम यहाँ पे HTML नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो यूज़ किया नॉर्मल, अगर हम बूट स्ट्रैप का यूज़ कर रहे होते तो टेबल का जो कोड होता है उससे ऑटोमेटिक सर्च का भी ऑप्शन ऊपर में दिख जाता है, वो हमने बूट स्ट्रैप का कई बार यूज करके भी देखा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से ही पता चलता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज नहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।